वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम टीसीएस के बारे में। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट क्या रहने वाले हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन, फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉल्स दी जाती है। लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी में आपको लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट पैटर्न, ब्रेकडाउन पैटर्न, रेजिस्टेंस सपोर्ट सिखाना आपको सभी चीज़, टारगेट कितना रखना है आपको, एसएल कितना रखना है, प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेना है, ये सभी फैसिलिटी आपको लाइव मार्केट में आपको बताई जाती हैं। लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लाइव मार्केट फैसिलिटी में आपको, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टीसीएस का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें जो पिछली वाली जो कैंडल बनी थी, यानी कि ये वाली जो कैंडल बनी थी रेड कैंडल, ये वाली, ठीक है। अब इस वाली जो रेड कैंडल का मतलब एक स्पिनिंग मतलब एक नीचे की साइड में एक डोजी कैंडल कह सकते हैं या फिर एक हैमर कैंडल कह दो। मतलब एक तरीके से हम इसको डोजी कैंडल कह दें, एक रिवर्सल कैंडल होती है। पहले तो यहाँ पे एक कैंडल रिवर्सल बनी थी, ठीक है। रिवर्सल बनी, बस इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो काफ़ी अच्छा इसको मतलब प्रॉफिट भी दिया होगा लोगों को और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया होगा लोगों को, ठीक है। अब इसमें फिलहाल के टाइम में हमें क्या करना है? फिलहाल के टाइम में हमें बाइंग ही करनी है, सेलिंग नहीं करनी है। क्यों बाइंग करनी है? क्योंकि क्या होगा कि जो पिछली वाली जो कैंडल है, पिछली वाली कैंडल मतलब नेक्स्ट कैंडल में बाइंग में तभी अपॉर्चुनिटी मिलती है जब इसका हाई ब्रेक होके क्लोजिंग दे दे वो नेक्स्ट डे में, ठीक है। नेक्स्ट डे में हाई में नेक्स्ट जो मतलब कैंडल बनती है ना, उस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। यानी कि जो पिछली वाली ये वाली इस टाइप की जो कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है, इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, फिर उसके बाद क्लोजिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग होने के बाद में डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं, यानी बाइंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब बाइंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आपको बाइंग 1880 के ऊपर ही करनी है, ठीक है। रही बात एक दो तीन दिन की बात, तो वो मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात आपको 1880 के ऊपर ही करनी है। पहला टारगेट आपको रखना है 39 को, फिर उसके बाद आप 3920 के ऊपर जाइए, फिर उसके बाद 3960 के आसपास आप जा सकते हैं। पहले आप रखिए मिनिमम टारगेट, यानी छोटा टारगेट आप लेंगे तो बेहतरीन प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। जैसे ही अगर ज़्यादा मोमेंटम के साथ में अप साइड में मूव करता है तो डेफिनेटली आप बड़ा टारगेट लगा सकते हैं विद एसएल, यानी एसएल के साथ आप अपना टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम मतलब 1-2-3 दिन की बाद, मतलब 1 या 2-3 दिन के बाद में, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। टीसीएस का ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में जैसे कि मैंने आपको चीज़ बताई थी ना कि कैंडल तो बनती है, लेकिन कैंडल का परफॉर्म जो होता है ना, वो चीज़ डिसाइड करती है कि नेक्स्ट डे पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ये यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, यहाँ से 37-80 से यहाँ से सपोर्ट ले लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद में जो एक रूटीन के हिसाब से जो कैंडल्स होती हैं ना, वो कैंडल भी बनना एक अलग होता है। मतलब कैसे बन रही है वो कैंडल जिगजैग में बन रही है, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, जिगजैग में बन रही है या फिर एक सीधी मोमेंटम में बन रही है, ठीक है। वो भी एक नेक्स्ट डे के लिए मोमेंटम का, यानी कि जो नेक्स्ट डे में ट्रेंड क्या रहने वाला है वो डिसाइड करती है, ठीक है। अब जो कैंडल बन रही है ना, वो सीधी की सीधी अच्छी खासी बड़ी कैंडल, यानी कि एक ही ट्रेंड में बन रही है। यानी कि पहले हाई बना, फिर इसका लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर इसका लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर इसका लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर इसका लो बना। यानी कि जो कैंडल है वो अप ट्रेंड में ही जा रही है, डाउन ट्रेंड में नहीं जा रही है, जिगजैग में नहीं बन रही है। तो जो नेक्स्ट कैंडल बन सकती है ना, वो नेक्स्ट कैंडल बनती डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ही होती है और अप ट्रेंड में ही बनती है, नेगेटिव में कभी नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। तो इस वजह से जो ट्रेंड डिसाइड होती है वो कैंडल से भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे तो बन गई मतलब पॉजिटिव ट्रेंड, अब भी लास्ट में आ गई नेगेटिव, लेकिन यहाँ तो सीधी की सीधी पूरी की पूरी ग्रीन थी ना, नेगेटिव रेड तो नहीं थी ना। तो इस वजह से जो ट्रेंड होता है लास्ट के टाइम पे भी बदला जा सकता है कैंडल के द्वारा। यानी कि ये जो लास्ट वाली जो कैंडल है ना, इसी ने बदल दिया था पूरा का पूरा ट्रेंड, धड़ाम से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये तो चार्ट एनालिसिस के बेस में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब चार्ट एनालिसिस के हिसाब से जो चीज़ें देखी जाती है वो एक अलग पैटर्न होती है, पैटर्न पे बनती है।
अब जो मतलब स्टॉक एक्सचेंज होती है उन पे अगर कुछ चीज़ें देखें, जैसे कि कुछ चीज़ें हम देखते हैं। पहला तो इसके जो शेयर्स हैं वो कितने ट्रेड हुए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मतलब पहले जो शेयर्स हैं इसके कितने ट्रेड हुए हैं वो भी चीज़ आपको देखनी पड़ती है। छोटी मोटी ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी नॉर्मली चीज़ पे आप देख लीजिए। अब दूसरी बात, इसकी जो वॉल्यूम है वो भी आपको देखनी पड़ती है कि वॉल्यूम आ भी रही है कि नहीं आ रही, कि स्टॉक ऐसी भाग रहा है, बेफिजूल के भाग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम पे ही तो स्टॉक भागता है। अब रही बात मार्केट कैप की। मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप वो होता है जो ट्रेडिंग वॉल्यूम का, मतलब जो ट्रेड करते हैं ना, शेयर्स का ट्रेड करते हैं ना, वो होता है फ्री फ्लोट मार्केट। यानी लोगों के लिए, मतलब जो लोगों के लिए बाइंग सेलिंग का जो मार्केट होता है ना, वो काम करता है। अब छोटी मोटी चीज़ें अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हाई और लो का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये हाई और लो भी काम तब करते हैं जब इस लेवल पे, इन दोनों लेवल पे वो स्टॉक पहुंच गया हो, ठीक है। कैसे? जैसे कि मान लो अब इस लेवल पे हाई पहुंच गया, यानी कि जो अपना है स्टॉक है वो अप साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। अप साइड में मूव कर रहा है, अप साइड में मूव करने के बाद इस लेवल पे पहुंच गया। अब ये लेवल काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे इम्पॉर्टेंट होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसे होता है कि ये सपोर्ट भी बन सकता है और रेजिस्टेंस भी। इसको ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट बन जाएगा, और इसको अगर ये लेवल पे चल रहा है या कंसोलिडेशन कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, ठीक है। अब नीचे की साइड में कैसे काम करता है? सेम एज इट इज, सेम ऐसे ही करेगा। अगर ये स्टॉक नीचे की साइड में जा रहा है, काफ़ी नीचे चला गया है, तो ये वाला जो लेवल है वो लेवल काम करता है, नीचे की साइड में सपोर्ट का काम करता है, और नीचे और ज़्यादा टूट गया तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये लेवल्स होते हैं। लेवल भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस बेस पे है कि ये चीज़ें, जैसे कि ये लेवल है, मतलब ये जो हल्का हल्का पिंक सा नज़र दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लेवल में क्या होता है कि ये लेवल आपको चीज़ें समझने में मदद करता है। चीज़ें समझने में कि ये जो लेवल है, ये वाला लेवल आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों लेवल के बीच में ही आपका स्टॉक घूम रहा है, ठीक है। ये वाले जो मतलब लेवल है ना, इन दोनों लेवल के बीच में आपका स्टॉक घूम रहा है फिलहाल के टाइम में। अब क्या होगा कि नीचे की साइड में क्या होंगे, यानी कि ये वाले, ठीक है। ये तो होते हैं, मतलब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये तो होते हैं कि मतलब नीचे की साइड में जो कॉल होते हैं ना, कॉल बायर्स होते हैं, ये कॉल राइटर्स होते हैं, ठीक है। ये पुट बायर्स होते हैं और ये पुट राइटर्स होते हैं। पुट बायर्स क्या होते हैं? जो बाय करते हैं। पुट राइटर्स वो होते हैं जो पुट को सेल कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाता जाएगा, यहाँ पुट की जो बाइंग है वो अच्छी खासी होती जाएगी, और जो सेल करेंगे ना, यानी कि पुट जब नीचे गिरता है तब वो पुट मतलब जो है वो मतलब राइट करते हैं और पुट को सेल करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसको समझाएंगे, बाद में कभी समझाएंगे। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहले तो जो है, पहले तो कुछ लेवल्स हैं, कुछ लेवल्स पहले यहाँ पे इस लेवल पे थोड़ा अच्छा फोकस रखना पड़ेगा आपको। 3900 का, 3900 के लेवल पे दोनों साइड में पुट राइटर भी हैं, पुट सेलर्स भी हैं, और पुट बायर्स, कॉल बायर्स भी हैं और कॉल राइटर्स दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉल राइटर ही हैं, पुट कॉल बायर्स ही हैं। अब दूसरा है ये लेवल, ठीक है। इस लेवल पे भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, लेकिन जो कॉल राइटर है वो कम है, लेकिन जो कॉल बायर्स है वो ज़्यादा है। तो क्या है कि इसके चांसेस थोड़े से अप साइड में मूवमेंट में देने के बनते हैं। हिसाब से अगर देखा जाए तो 3900 का एक ऐसा लेवल है कि वो आपको लेवल मतलब काफ़ी अच्छा लेवल है। इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली जो आपका है 39 मतलब 200 या 250 तक तो ये डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, कहीं नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें समझ सकते हैं हम इस तरीके से पैटर्न से। पहला हम एनएससी के कुछ मतलब ऑप्शन चेन हो गई, कुछ लेवल्स हो गए, कुछ सपोर्ट हो गए, कुछ रेजिस्टेंस हो गए, वो चीज़ें हम देख सकते हैं, तो डेफिनेटली हम चीज़ों में प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका सपोर्ट को क्या रहने वाला है, रेजिस्टेंस क्या रहने वाला, रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियर यही कह दिया कि 3880 का है, इसके ऊपर ही बाय करना है। नीचे की साइड में क्या रहने वाला है, नीचे की साइड में 3840 का है, उसके बाद ही आपको सेल में रहना है। लेवल भी आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।